अस्सलाम वालेकुम। आज स्टूडेंट हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर नंबर 1 से है ये, जो कि आपके पास है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का। ठीक है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को आपने सिंप्लीफाई कैसे करना है, और इसके अंदर आप देखेंगे कि अगर डिफरेंट वैल्यूज़ दी हों तो उसको आप सब्स्टिट्यूट करके कैसे आंसर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले इस चीज़ में आपको पता होना चाहिए कि जब हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या हम कहते हैं पॉलिनोमियल, तो इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, जब हम कहते हैं पॉलिनोमियल या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, तो इनका क्या मतलब होता है। सबसे पहले देखिए, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसका मतलब है कि अगर आपके पास कोई भी वेरिएबल मतलब कि जिसकी वैल्यू जो है वो डिफरेंट आ रही हो, हर दफ़ा जो वेरी कर रही हो विद द गिवन कंडीशन। ठीक है, जो भी आपको कंडीशंस दी गई हैं उसके साथ अगर जो है वो वैल्यू चेंज हो रही हो, इट मीन्स कि वो क्या है, आपके पास वेरिएबल है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में ये जो भी हम करने जाएंगे एक्सरसाइज 1.1 में, इसमें आप डिफरेंट जो है वो देखेंगे, कभी एक्स आ जाएगा, कभी वाई आ जाएगा। तो बेसिकली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपने अगर वेरिएबल्स को लेना हो तो जो जनरल टर्म इसमें यूज़ करते हैं वो है आपके पास एक्स एंड वाई। ठीक है, तो जो नॉर्मली यूज़ होती हैं। उसके बाद आपने देखना है कि अब ये पोलिनोमियल कब बनते हैं, जब आपके पास एक से ज़्यादा पावर आ जाए। ठीक है, जैसे आप ये एक्सप्रेशन देखें जो आपकी एक्सरसाइज का 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, इसमें देखें इसकी पावर कितनी आ रही है, एक्स रेज टू पावर 4, एक्स स्क्वायर, 5x और 9। ठीक है, तो इसमें जो वेरिएबल है वो आपके पास एक्स है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए इसने एक्स की वैल्यू जिसने चेंज की हुई है, यानी एक्स जो है वो 0 भी आ रहा है और एक्स जो है ये 1 भी हो सकता है, मतलब एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, वेरिएबल। ठीक है, एक्स आपके पास क्या हो जाएगा, वेरिएबल। तो ये पूरा आपके पास क्या है, ये है आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, और इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जब आपके पास ज़्यादा सारी पावर्स आ जाए तो फिर आप उसको क्या बोलेंगे, वो बन जाएगा आपके पास पॉलिनोमियल। ठीक है, यानी अब ये जो पी ऑफ एक्स लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, पॉलिनोमियल इन टर्म ऑफ एक्स। ठीक है, पॉलिनोमियल मतलब पॉली मीन मैनी और नोमियल मीन पावर। ठीक है, यानी मैनी पावर, इसके अंदर जो है वो मैनी पावर्स आ रही हैं। ठीक हो गया। अब देखिए इसमें जब आपको जो वैल्यू दी हुई होती है उसको आपने किस तरह से लेना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में उसने पी ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए पी ऑफ एक्स है एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9। ठीक है, अब x की जो वैल्यू है वो है आपके पास 0 और x की वैल्यू है आपके पास 1। तो सबसे पहले हम ये जो एक्सप्रेशन है इसमें x की जगह 0 को सब्स्टिट्यूट करेंगे, x की जगह 0 की वैल्यू पुट करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास आंसर क्या आता है। ठीक है, सो p ऑफ 0 इज इक्वल टू, एक्स की जगह 0 रखा, इसकी पावर 4 थी, प्लस 3 इंटू 0 इसका स्क्वायर माइनस 5 इंटू 0 प्लस 9। ठीक है, अब देखिए 0 की जो मर्जी पावर लेते जाए आंसर 0 ही आना है। ठीक है, इट मीन्स कि ये आपके पास क्या हो गया, 0 प्लस इधर भी 0 की जो मर्जी पावर लेते जाए आंसर 0 ही आना है, और 0 जिससे भी मल्टीप्लाई होता है उसको भी 0 कर देता है। ठीक है, तो ये भी इसके साथ 0 आ गया, माइनस ये भी 0 5 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, और प्लस 9, मतलब पी ऑफ 0 का आपके पास आंसर कितना आ गया, 9। ठीक है, अब सिमिलर जो है वो आप देखेंगे कि आपने अब पी को क्या, आप एक्स को आपने क्या पुट करना है, 1। ठीक है, तो सेम इसी मेथड से जो है वो अब हम एक्स को 1 पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो जब मैं एक्स को 1 लेती हूँ तो ये मेरे पास क्या बनेगा, व्हेन एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 रेज टू पावर 4 प्लस जी। तो अभी हम देखेंगे कि जब आप x को 1 लेंगे, अभी हमने सॉल्व किया था p ऑफ 0। ठीक है, p ऑफ 0 का आपके पास आंसर आ गया 9। ठीक है, अब हम देखते हैं कि p ऑफ 1 का आंसर क्या आता है। तो सेम इसी क्वेश्चन को वापस लिखेंगे, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9। ठीक है, अब हमने x को क्या सब्स्टिट्यूट करना है, x जो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको अब हमने लेना है 1। तो यहाँ पे जहाँ पे भी मेरे पास x है मैं उसकी जगह 1 रख दूंगी। तो p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 रेज टू पावर 4 प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 9। ठीक है, तो 1 रेज टू पावर 4 1 हो गया, प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर लेंगे आंसर 1 ही आएगा, माइनस 5 1 जार 5 और प्लस 9, मतलब ये बन गया आपका 1 प्लस 3 माइनस 5 प्लस 9। ठीक है, तो 1 प्लस 3 माइनस 5 प्लस 9, इसका आंसर आपके पास कितना आ गया, 8। ठीक हो गया, यानी पी ऑफ 1 का आंसर आपके पास बन जाएगा
8। अब सेम इसी तरह से जैसे मैंने 0 को पुट किया, मैंने 1 को पुट किया, सेम ऐसे जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है उसके लिए आप इसमें क्या पुट करेंगे, x की जगह p ऑफ -2, क्योंकि देखें जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें उसने आपको दिया हुआ है p ऑफ x आपको गिवन है और p ऑफ -2 लेना है, ठीक है। यानी p ऑफ x गिवन है और p ऑफ -2 लेना है। तो देखें इन दोनों वैल्यूज़ को देखें, ये क्या है आपके पास x किसके इक्वल आ रहा है, -2 के। इट मीन्स कि क्वेश्चन नंबर 2 में आप जहाँ जहाँ पर x है उसकी जगह पर -2 पुट कर देंगे, ठीक है। तो अभी हम इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। जी, तो अभी देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, इसमें है p ऑफ x इज इक्वल टू 2x³ प्लस 2x² प्लस x -1, ठीक है। और फाइंड आपने क्या करना है, p ऑफ -2, मतलब अब आपने x को किससे सब्स्टिट्यूट करना है, -2 से। देखिए अब इसमें ना थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, पहले उसने डायरेक्ट आपको बता दिया था कि x जो है वो आपका 0 है, लेकिन यहाँ पे उसने डायरेक्ट नहीं बताया, उसने कहा कि p ऑफ -2 फाइंड करें। इट मीन्स कि आपको खुद सोचना है कि मुझे x को क्या पुट करना है, ठीक हो गया। आपको ये खुद देखना है कि मुझे x को क्या पुट करना है। तो वो आप क्या करेंगे कि जो p ऑफ x है, p की जगह पे p को लिखें, x की जगह पे x को लिखें, ठीक है। तो p ऑफ x, अब इन दोनों को देखें कंपेयर करें तो आपके पास x की वैल्यू कितनी बन रही है, -2, मतलब x को आपने किससे सब्स्टिट्यूट करना है, -2 से, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे x को -2 से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये आ गया 2 × -2³ प्लस 2 × -2² प्लस x की जगह -2 और -1, ठीक है। अब 2 × -2 का क्यूब लेंगे तो -8 आ जाएगा, ठीक है। इसको आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे भी ले सकते हैं, -2 का क्यूब डायरेक्ट कैलकुलेटर पे डालें, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। प्लस 2 × -2 का स्क्वायर, अब -2 का स्क्वायर लेंगे तो ये आपके पास आंसर आएगा +4। अगेन इसको आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे डालें, आपके पास इसका आंसर आएगा। फिर देखिए प्लस माइनस -2 और -1, ठीक है। अब देखिए 8 2 ज़ार 16, ठीक है, माइनस का साइन वैसे आ गया, ठीक है। इसको भी अगर आप कैलकुलेटर पे ऐसे लिखेंगे तो ये तब भी आपको आंसर देगा। मतलब आपने जब बोर्ड का पेपर करना है तो आपको अपना टाइम भी सेव करना है, तो बजाय इसके कि आप ये छोटी छोटी कैलकुलेशन करें, ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन के मार्क्स कितने हैं। अगर तो क्वेश्चन के मार्क्स 4 पूरे हैं तो आपको सारे स्टेप जो है वो डिटेल में बताने हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन में मार्क्स जो हैं वो 2 हैं, सपोज़ उन्होंने एक क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, तो फिर आपको ये सारे स्टेप डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप क्या करोगे, आप यहीं से डायरेक्ट कैलकुलेटर पे लिख दोगे, इसको एज इट इज़ कैलकुलेटर पे लिखें, वो आपको आंसर दे देगा जो आप इसमें लिख देंगे, ठीक है। तो अपना जो है वो टाइम आपने बचाना है, क्योंकि पेपर में टाइम पे पेपर ख़त्म करना ये भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है, ठीक है। तो वापस चलते हैं क्वेश्चन पे। ये आ गया -16 और साथ में आ गया ये +8 -2 और -1, ठीक है। अब इनको जो है जब आपने प्लस माइनस किया तो आपके पास आंसर आ गया कितना, -11, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आपके पास आंसर आ गया -11, ठीक है। अब देखिए जो आपके पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, p ऑफ y इज इक्वल टू 3y² प्लस y/4 प्लस 9। अब इसमें देखें आपके पास जो है अब वेरिएबल कौन है, वेरिएबल यहाँ पे अब y है, लेकिन हमें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि x हो या y हो, हमारा मेथड जो है वो बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। हमने इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना कि भाई अभी तो हम x के लिए कर रहे थे, अब y कहाँ से आ गया, ठीक है। इसको आपने कुछ नहीं करना, क्योंकि ये अलजबरा है ना, तो इसके अंदर चीज़ें जो हैं आपने सिर्फ टर्म्स को देखना है कि वो जो आपके पास वेरिएबल है वो अगर x की फॉर्म में है तो हम x को कर लेंगे, अगर y की फॉर्म में तो y को कर लेंगे। लेकिन जो इसके बेसिक रूल हैं, जो इसका बेसिक काम है, वो इसका बिल्कुल ही सेम रहेगा, ठीक है। तो अभी हम इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जी, तो ये मैं इसके आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया हुआ है p ऑफ y इज इक्वल टू 3y² प्लस y/4 प्लस 9, ठीक है। अब इसमें देखिए उसने अगेन आपसे कहा है फाइंड p ऑफ 0। इट मीन्स अब फिर उसने डायरेक्ट नहीं बोला आपको, अब उसने कहा है p ऑफ 0 फाइंड करें। मतलब अभी आपके पास कितना था, p ऑफ y, यानी जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो आपके पास y की कितनी वैल्यू आ रही है, y किसके इक्वल हो रहा है, 0 के। इट मीन्स कि यहाँ पे हम y को क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 0, ठीक है। सो p ऑफ 0 इज इक्वल टू 3 × 0² प्लस 0/4 माइनस 9। तो जाहिर है ये 0 से मल्टीप्लाई होंगे, 0 हो जाएगा, 0 से डिवाइड 0 हो गया, -9। तो इसका आंसर कितना आ गया आपके पास, सॉरी ये +9 है, इसको हम +9 कर लेते हैं, ओके। +9 है तो इसका आंसर कितना आ गया आपके पास, 9, ठीक है। अब आगे देखिए जो इसका क्वेश्चन नंबर 4 है,
क्वेश्चन नंबर 4 में उसने पी ऑफ 1 कहा है और पी ऑफ 2 कहा है, और इधर कौन है, पी ऑफ एक्स। तो बिल्कुल आपने इसको वैसे करना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था। एक दफ़ा आप एक्स को 1 पुट कर देंगे और एक दफ़ा आप एक्स को 2 पुट कर देंगे, ठीक है। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 वाले मेथड से होगा ये। अब देखिए ये नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7। अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 जो है ये भी सेम उसी पैटर्न पे होंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हुआ था, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 जैसे हम पहले वाले कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी उसी पैटर्न पे ही होगा, लेकिन अब इसमें डिफरेंस क्या है। अब आपके पास जो है ये आपके पास बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ओवर एक्स प्लस 1, ठीक है। मतलब अभी हम जो है वो वैल्यू जो लेंगे वो लेंगे पी ऑफ 1 की और पी ऑफ 2 की, ठीक है। पी ऑफ 1 लेना है और पी ऑफ 2 लेना है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं पी ऑफ एक्स आपका कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ओवर एक्स प्लस 1, ठीक है। अब इसमें पी ऑफ 1 लेंगे, पी ऑफ 1 आ गया आपका 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1। तो ये बन गया आपके पास 1 माइनस 5 प्लस 6 ओवर 2, ठीक है। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 1 माइनस 5 माइनस 4 और प्लस 6, तो ये 2 रह जाएगा आपका, 2 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका आंसर आ गया आपके पास 1, ठीक है। अब जो आपके पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, उसमें भी आपने वैल्यूज़ जो हैं वो उसने दी हुई हैं, आर की वैल्यू भी दी है और पाई की वैल्यू भी दी है, उसको एज इट इज़ आपने सब्स्टिट्यूट करना है और इसका आंसर लेना है, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 पे देखते हैं जी। अभी हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए आपको पी ऑफ आर दिया हुआ है इज इक्वल टू 2 पाई आर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आर आ गया। अभी तक हम एक्स वाई में क्वेश्चन कर रहे थे तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे वेरिएबल कौन है, आर, ठीक है, जो रेडियस ऑफ अर्थ इसमें यहाँ पे जो है ये इसने सर्कमफ्रेंस का आपको फार्मूला दिया हुआ है और आपने इसके लिए वैल्यूज़ जो है वो सिर्फ सब्स्टिट्यूट करनी है, ठीक है। तो पी ऑफ आर जो है, आर की जगह आपके पास 3 दिया हुआ है तो मैंने 3 लिख दिया। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 है और साथ में आर है तो आर की वैल्यू 3 है, ठीक है। तो ऊपर वाले सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 इंटू 22 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। अब इसको एज इट इज़ जो है वो आप कैलकुलेटर पे लिखें तो ये आपके पास आ जाएगा 132/7। या फिर अगर आप इसको डेसिमल में देना चाहें तो तब भी आप इसको दे सकते हैं, मतलब आप इसको फ्रैक्शन में भी दे सकते हैं और डेसिमल में भी दे सकते हैं, दोनों तरह से इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा जो है क्वेश्चन नंबर 7, उसमें देखें उसने अब आपको पी ऑफ आर दिया हुआ है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इस केस में आपको आर की वैल्यू देखिए उसने क्या दी है 8, तो अब हम आर की जगह जो है वो 8 लिख देंगे, पाई की जगह 22/7 और आर की जगह पे 8 इसका स्क्वायर, ठीक है। अब ऊपर वाले जो हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 8 का आप स्क्वायर लें जाएगा आपके पास 64/7, ठीक है। अब ऊपर वालों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 5632 डिवाइडेड बाई 7, तो ओवरऑल इसका आंसर बन जाएगा 804.57, ठीक है जी। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास है पी ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई रेज़ टू पावर 4 प्लस 3y³ / 2 माइनस y² + 1, ठीक है। अब इसमें आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है व्हेन y इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो हम y इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू -2 के लिए इसकी वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले हम चेक करते हैं y इज इक्वल टू 2 पे क्या वैल्यू आती है, ठीक है। सो p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 4 प्लस, मतलब जहाँ जहाँ पे y है उसकी जगह आप 2 पुट कर देंगे, ठीक है, ओवर 2 माइनस 2 रेज़ टू पावर 2 प्लस 1, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 2 रेज़ टू पावर 4, तो 2 को 4 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करें ये आ जाएगा 16, ठीक है। आप कैलकुलेटर से भी ले सकते हैं। प्लस यहाँ पर जब 2 का क्यूब लेंगे तो 8 आएगा, ठीक है। 8 को 2 पे डिवाइड करें 4 हो जाएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12, इस पूरे को जब आप कैलकुलेटर पे डालें इसका आंसर 12 आएगा, ठीक है। माइनस 2 2 ज़ार 4 प्लस 1, ठीक है। अब 16 और -4 करें या इस पूरे को आप कैलकुलेटर पे डालें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 25, ठीक है। इसका आंसर बन गया 25। अब सेम यही स्टेप जो है वो हम करेंगे -2 के लिए, ठीक है। तो जब आप p ऑफ -2 लेंगे तो आपके पास आ जाएगा -2 रेज़ टू पावर 4 प्लस 3 इंटू -2 इसका क्यूब ओवर 2 माइनस इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो अब -2 की पावर 4 आपके पास आ जाएगा माइनस
+16 क्योंकि इसकी पावर 4 है, तो जब आप -2 की पावर 4 लेंगे तो आंसर आपके पास +16 आएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है ये आपके पास अब -12 आएगा क्योंकि 2 की पावर क्यूब है ना। ठीक है, ये आपके पास एक और नंबर है, तो जब भी नेगेटिव की पावर और नंबर हो तो आंसर नेगेटिव में ही आएगा, और अगर इवन नंबर हो तो आंसर इवन नंबर में पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, जैसे ये 2 की पावर -2 की पावर 2 है, 2 एक इवन नंबर है, तो इसका जो भी आंसर होगा वो पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर आपके पास 4 हो गया, इसका मतलब है कि यहाँ से +4 और ये बाहर वाला माइनस उसको अगेन माइनस कर देगा। ठीक है, -4 और साथ में क्या आ गया +1। अब इसको देखिए, जब आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो -12 -4 -16 और +16 कैंसिल होके इसका आंसर आपके पास रह जाएगा 1। तो अभी हम इसका स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास है 8x² y² ओवर 12x4y। देखिए अब इसके लिए ऊपर जो उसने इंस्ट्रक्शंस दी हैं वो क्या कहा है, रिड्यूस द गिवन रैशनल एक्सप्रेशन। ठीक है, यानी ये जो रैशनल एक्सप्रेशन उसने दिए हैं इनको इनकी लोएस्ट फॉर्म में आपने कन्वर्ट करना है। ठीक है, लोएस्ट फॉर्म का मतलब है कि जितना ये जो है वो सिंप्लीफाई हो सकता है उतना इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो जैसे ये है आपके पास फर्स्ट वाला 8x² y² ओवर 12x4y। ठीक है, अब इसमें देखिए ये जो डिजिट्स होते हैं इनको तो हम सीधा सीधा ही कैंसिल कर सकते हैं। कैसे कि आपके पास ऊपर वाला जो है 8 और ये 12 ये दोनों 4 से डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो इसको करते हैं 4 2 ज़ार 8 4 3 ज़ार 12। ठीक है, तो ये तो बन गया 2/3। ठीक है, अब ये जो x² है इसको हम लिख सकते हैं x इंटू एक्स। ठीक है, और जो y² है इसको लिखें y इंटू वाई, मतलब y को 2 दफ़ा। इस तरह से नीचे जो x4 है इसका मतलब x को आपने 4 दफ़ा लिखना है, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। ठीक है, और साथ में y। अब यहाँ पर भी देखें ये 2x कैंसिल हो जाएंगे और एक y भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास जो इसका फाइनल आंसर बचेगा वो आ जाएगा 2y/3। देखिए यहाँ से नीचे 2x बचे हुए हैं तो ये हो जाएगा x²। ठीक है, 2y/3x²। नेक्स्ट देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 में भी सेम ऐसे ही ये 25a³ b² ओवर 14a² b4। ठीक है, अब देखिए 25 और 14 दोनों जो है ये किसी भी कॉमन टेबल पे नहीं जाते। सही है, आप इसको अगर कैलकुलेटर से भी करके देखेंगे तो आपके पास इसका आंसर यही रहेगा 25 और 14। ठीक है, तो ये तो कैंसिल नहीं होंगे, इसको तो हम ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, अब नीचे जो है ये मैंने 25 और 14 एज इट इज़ लिख दिया। अब a³ है, a³ का मतलब a को आपने 3 दफ़ा लिखा। ठीक है, b² का मतलब b को 2 दफ़ा लिखा। फिर नीचे a² का मतलब a को 2 दफ़ा लिखा और b की पावर 4 का मतलब b को आपने 4 दफ़ा लिख दिया। ठीक है, अब जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर दें, ये a से a कैंसिल, a से a कैंसिल। ठीक है, ये भी b से b कैंसिल, b से b कैंसिल। ठीक है, तो अब आपके पास जो रिमेनिंग बचेगा बाकी जो क्या है ऊपर आपके पास रह गया 25 और साथ में ये वाला a और नीचे है आपके पास 14 और ये देखिए नीचे 2 b बचे हुए हैं तो इसको हम लिख लेंगे b², मतलब 25a/14 b²। जी, अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपके पास है 16a6 b7 ओवर 12a³ b5 प्लस 20a5 b4। ठीक है, अब देखिए अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए थे क्वेश्चन नंबर 8 और 9 और 10 क्वेश्चन। ठीक है, इसमें हमने कोई भी एडिशन का या सब्ट्रैक्शन का साइन नहीं देखा था। तो लेकिन अभी ये जो 11 12 13 और 14 है इन सब में आप देखें कि आपके पास सब्ट्रैक्शन के या एडिशन का साइन आ रहा है। ठीक है, तो जब इस तरह की सिचुएशन होगी तो हमने इसको डायरेक्ट कैंसिलेशन पे नहीं जाना, हमने इसको पहले कॉमन लेना है। ठीक है, यानी जो एलिमेंट हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं ना हमने वो इसमें से लेने हैं। ठीक है, तो ये आपके पास जो 16a6 b7 ये तो ऐसे रहेगा ऊपर। ठीक है, नीचे वाले में से जो है वो आप कॉमन देखें। अब कॉमन देखने का मतलब ये है कि सबसे पहले तो आप इसके जो डिजिट्स हैं उनमें देखें कि कौन सा मैक्सिमम नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो 12 और 20, तो 12 और 20 को 4 जो है ये डिवाइड कर रहा है तो इसमें से 4 कॉमन आ जाएगा नंबर्स में से। अब दूसरी तरफ इधर a³ है और इधर a5 है तो डेफिनेटली a³ जो है वो आपके पास कॉमन आएगा क्योंकि a5 के अंदर भी a³ है। इस तरह से इधर b5 और इधर b4 है तो इसमें से b4 कॉमन आ जाएगा क्योंकि b5 के अंदर b4 भी है। ठीक है, तो ये आपके पास टोटल कॉमन आ गया। अब अंदर आपके पास ब्रैकेट में क्या रह जाएगा,
अब इन सबको ना 1 बाय 1 देखना है। देखें 12 को आपने 4 पे डिवाइड किया तो बाकी रह गया आपके पास 3, ठीक है। ए क्यूब हम ऑलरेडी बाहर ले चुके हैं, बी 5 है और यहाँ से बी 4 है, तो 5 में से आप 4 माइनस कर दें तो सिर्फ एक बी रह जाएगा, ठीक है, एक बी आ जाएगा। प्लस दूसरी तरफ जो है यहाँ पे 20 है, 20 को पहले 4 पे डिवाइड करें तो आपके पास 5 आ जाएगा, ठीक है। अब ए 5 है, उसमें से ए 3 हम बाहर ले चुके हैं, 3 ए हम बाहर ले चुके हैं, ठीक है। तो अंदर कितने ए रह जाएंगे, 2, ठीक है। तो ए स्क्वायर हो गया। इस तरह से ये बी 4 है, ये बी 4 है, ये हम ऑलरेडी बाहर ले चुके हैं, ठीक है। तो ये हमने इसको कॉमन ले लिया, ठीक है। अब हम इसको जो है वो कैंसिलेशन की तरफ जाएंगे। अब देखें ये आपके पास जो है ये 4 1 ज़ार 4, 4 4 ज़ार 16, ठीक है। यानी यहाँ पे आपके पास आ गया 4। दूसरी तरफ ए 6 है और नीचे ए 3 है। अब अगर हम इसको डायरेक्ट करें तो जाहिर है 6 में से ये 3 माइनस हो जाएंगे, मतलब अब हम इसको ना वो दोबारा ए 6 को 6 टाइम लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब थोड़ा सा जो है वो शॉर्ट मेथड से जाएँ कि ए 6 है और नीचे ए 3 है, तो 6 में से 3 माइनस कर दें तो 3 रह जाएंगे, इसका मतलब 3 ए रह जाएंगे। इस तरह से बी 7 है और बी 4 है, ठीक है। तो 7 में से 4 माइनस कर दें तो आपके पास कितने बी रह जाएंगे, 3, ठीक है, 3 बी रह जाएंगे। इस तरह से नीचे जो है ये दोनों जो है ये हम ख़त्म कर चुके हैं, ठीक है। और बाकी फिर ये वाला जो है टर्म ये सिर्फ नीचे आ जाएगी, 3b + 5a², ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में, क्वेश्चन नंबर 12 में है आपके पास 18m5x3 / 27m4x8 - 36m6x6, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा जी, ये आपके पास आ जाएगा। इसको फिर आपने वैसे ही करना है, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें से कॉमन देखेंगे कि कॉमन कौन सा एलिमेंट है। तो ये आपके पास आ गया 18m5x³ ओवर नीचे। अब 27 और 36, ठीक है, 27 और 36 ये किसके, मतलब इसमें से हाईएस्ट कॉमन एलिमेंट कौन सा आता है, मतलब कौन सा ऐसा टेबल है जिसमें ये दोनों ही आते हैं, ठीक है। तो वो आपके पास हो जाएगा 9, मतलब 9 के टेबल में 27 भी आता है और 36 भी आता है, इसका मतलब इसमें से 9 कॉमन आ गया। फिर अब देख लें इधर m4 है और इधर m6 है, इसका मतलब है कि m4 कॉमन आ जाएगा क्योंकि m6 के अंदर भी जो है वो m4 है, ठीक है। इस तरह से x8 है और x6 है, तो x6 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अब ब्रैकेट में क्या रह गया, अब इसको डिवाइड करके लिखेंगे, 27 को 9 पे डिवाइड करें, आपके पास आंसर आ गया 3, ठीक है। इधर m4 है, ये भी m4 है, इसका मतलब है m कोई भी नहीं आएगा अंदर, और इधर x6 है, इधर x8 है, तो 2x जो है वो यहाँ पे रह जाएंगे क्योंकि 8 में से 6 माइनस करें तो 2 रह जाएगा, ठीक है। अब आगे -36 है, 9 को 36 पे डिवाइड करें तो आपके पास आ गया 4, ठीक है। 9 4 ज़ार 36, फिर m6 है और m4 है, 6 में से 4 आउट कर दें तो कितने m रह जाएंगे, 2, ठीक है। और ये भी x6 है, ये भी x6 है, तो ये तो ऑलरेडी कॉमन आ चुका हुआ है, तो ये यहाँ पे दोबारा नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें से देखें जब आपने इसका फाइनल आंसर लिखना है तो ये क्या बनेगा आपके पास, ये आ जाएगा 9 2 ज़ार 18, यानी यहाँ पे 2 हो गया डिजिट्स में, ठीक है। साथ में क्या आ गया, इधर m4 है और इधर m5 है, तो 5 में से 4 आउट करेंगे तो एक m रह जाएगा, ठीक है। इस तरह से इधर 3 है और इधर 6 है। अब इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जो ग्रेटर नंबर है ना वो नीचे है, तो जो हमारा ये जो माइनस वाला प्रोसेस है ना वो फिर नीचे जाके होगा, ठीक है। यानी 6 में से 3 आउट करेंगे 3 आएंगे, लेकिन वो 3 कहाँ पे आएंगे, वो डिनोमिनेटर में आएंगे। क्यों, क्योंकि ये जो x है ये ऑलरेडी डिनोमिनेटर में ही था, अगर ऊपर ग्रेटर नंबर होता तो फिर ऊपर आना था, ठीक है। इस चीज़ का ख्याल रखना है, जहाँ पे ग्रेटर नंबर होगा वहीं पे आपने माइनस का प्रोसेस करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास ग्रेटर नंबर है x⁻6, तो इसमें से 3 माइनस करेंगे तो x⁻3 रह जाएगा, ठीक है। और साथ में ये आपके पास आ गया 3x² - 4m², ठीक है। ये इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट में हम आगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में है आपके पास 5c - 5d / c² - d², ठीक है। अब इसमें देखिए अब हम एक फार्मूला अलजेब्रिक फार्मूला यूज़ करते हैं, a² - b², ठीक है, यानी स्केयर के डिफरेंस, दो होल स्केयर का डिफरेंस। तो ये किसके इक्वल होता है, इसके नंबर्स को एक दफ़ा प्लस में लिखना और एक दफ़ा माइनस में लिखना। तो अगर देखें तो ये जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे सेम यही फार्मूला अप्लाई हो रहा है, ठीक है।
तो इसमें जो आपके पास सी और डी है हम इसको एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे और एक दफ़ा माइनस में, ठीक। इधर से ऊपर से 5 आपका कॉमन आ गया, ब्रैकेट में रह गया सी माइनस टी। नीचे जो है ये आपने इसको एक दफ़ा प्लस में लिखा, मतलब सी प्लस टी लिखा, और एक दफ़ा माइनस में लिखा, यानी सी माइनस टी, ठीक है। अब देखिए जो माइनस वाला है ये कैंसिल हो गया और प्लस वाले के साथ आपका आंसर आ जाएगा 5/c + d, ठीक है। नेक्स्ट देखें जो क्वेश्चन नंबर 14 है, इस पर भी सेम यही है, x² - y² / 3y - 3x, ठीक है। तो अगेन इस पर भी हम वही फार्मूला लगाएंगे जो हमने पहले लगाया है, यानी ऊपर होल स्क्वायर का डिफरेंस है तो इसको एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख दें, ठीक है। x + y और x - y, ठीक है। और नीचे जो है ये 3 कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में आ गया y - x, ठीक है। अब देखें ऊपर हमारे पास x - y है और नीचे हमारे पास y - x है, माइनस का डिफरेंस आ रहा है। इट मीन्स कि सबसे पहले हम ये माइनस का डिफरेंस ख़त्म करेंगे, ठीक है, फिर हम इसको कैंसिल करेंगे। आप इसको डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर सकते। तो माइनस का डिफरेंस ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है इसमें से आप डिनोमिनेटर में से x - y, ठीक है, डिनोमिनेटर में से माइनस बाहर ले लें तो ये अंदर भी x - y हो जाएगा, ठीक है। जब भी माइनस का डिफरेंस आए उसको ख़त्म करने के लिए आपने माइनस कॉमन ले लेना है। अब ये x - y से x - y कैंसिल, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा x + y/-3, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी।